स्वयं से साक्षात्कार और उसका व्यवहार इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, इसी को कहते हैं अपरोक्षानुभूति तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार, तथा स्वानुभूति सार। वेलकम टू स्वयं से साक्षात्कार। हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं वो है स्वभाव स्वबोध। प्रज्ञान पुरुष को हमने सुना पहले स्वबोध के ऊपर, फिर उसके बाद हम अब स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। तो स्वभाव की चर्चा करते हुए हम एक बार फिर देख लेते हैं कि प्रज्ञान पुरुष अपने डिस्कॉर्स में, अपने प्रवचन में स्वभाव के बारे में क्या कहे हैं। All thesis, doctrinal theory belongs to inner senses. माइंड से बनता है, बुद्धि से बनता है, इंटेलेक्चुअल, लेकिन उससे हर चीज का मीमांसा नहीं मिलता है। लेकिन माय में हर चीज की मीमांसा है, क्योंकि दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल, दैट इज द रियलिटी ऑफ ऑल, द बैकग्राउंड ऑफ ऑल, द सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल, द अंडरलाइंग एसेंस ऑफ ऑल। तो हर चीज का जो असली परिचय है वो है मैं, और माई का व्यवहार माई द्वारा ही होता है। तो हम छोटा छोटा बात से सबके सामने रखा, लेकिन इसके ऊपर में और भी सवाल भी आ जाएगा, फिर भी इसको जवाब धीरे धीरे और सुनने के बाद ये पक्का बन जाएगा। देखो, एक दिन का खबर खाने से हमारी शरीर का ताकत नहीं बनता है, तो एक दिन में कोई विद्या चर्चा करने से हमारी विद्या पूरा भी नहीं हो सकता है, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये तो हमारी स्वभाव का व्यापार है। स्वबोध स्वभाव द्वारा अपना फायदा उठाते, तो स्वभाव का एक्शन चलता है। ये एक्शन को ख्याल करके चलना, इसके कहता है धर्म। प्रज्ञान पुरुष अपने प्रवचन में ये व्यक्त करते हैं, स्वबोध स्वभाव माध्यम प्रकाशित होता है। ये एक बड़ी अहम बात है। अब इसको समझने के लिए हमने पिछली कड़ी में काफ़ी हद तक व्याख्या समझी थी प्रज्ञान पुरुष की। अब हम देखते हैं आगे और वो क्या कहते हैं स्वबोध और स्वभाव के बारे में। इसमें गूढ़ तत्व भी है और प्रकाश जो होता है, जिसके साथ हम थोड़ा बहुत परिचित हैं, वो भी है। कह रहे हैं, एक में प्रेम लीला, दो में खेला, बहु में मेला। ये चर्चा थोड़ी सी हम पहले कर चुके हैं। बहु में मेला इसलिए क्योंकि नानात्व बहुत्व में मेला लग जाता है। एक कैकोफोनी टाइप का साउंड चलता रहता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इसी वजह से उसको मेला कहते हैं। दो में खेला, दो में यानी मैं और मेरे साथ खेला, दो में खेल होता है। कंपैरेटिवली उसमें साउंड का इफेक्ट, आउटवर्ड इफेक्ट थोड़ा सा घट जाता है। और एक में प्रेम लीला। अब ये जो प्रेम शब्द है, इसके बारे में क्या कहते हैं देखते हैं। ज्ञान है एक को अपने को जानना। ज्ञान को कह रहे हैं अपने, यानी अपन को जानना जो है वो है ज्ञान। आगे कहते हैं, विज्ञान है अपने को जानकर अपन बोध से व्यवहार करना। अब मैं अगर अपन को जान गया, यानी निज स्वरूप को जान गया, जानने का अर्थ है निज स्वरूप के साथ एकीभूत हो गया, तो अब इसका व्यवहार कैसे करूं? व्यवहार करने के लिए मुझे विज्ञान की जरूरत है। तो कह रहे हैं आगे, विज्ञान है अपने को जानकर अपन बोध से व्यवहार करना, विज्ञान द्वारा ज्ञान का व्यवहार करना है प्रेम। यानी ज्ञान स्वरूप जब अपने आप को प्रकाशित करते हैं तो विज्ञान के द्वारा करते हैं। तो ज्ञान स्वरूप जब विज्ञान द्वारा अपना व्यवहार करते हैं तो वो हो गई प्रेम लीला।
तो कह रहे हैं एक में प्रेम लीला, वहां दो नहीं है, वहां एक ही एक के साथ खेल रहा है, जो हम देख चुके हैं पहले। तो ज्ञान स्वरूप विज्ञान द्वारा जब अपना व्यवहार करते हैं तो वो है प्रेम। अपन बोध में वास करना है प्रेम। ज्ञान स्वरूप कभी भी अपन बोध के बाहर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से कह रहे हैं अपन बोध में वास करना है प्रेम। आगे और देखते हैं, निज के साथ निज का खेला, यही तो है उनकी प्रेम लीला। जब हम जिक्र करते हैं परमात्मा परमेश्वर कह के, तो उनकी जो लीला है तो उसको कहते हैं प्रेम लीला। तो निज के साथ निज का खेला, यही तो है उनकी प्रेम लीला। लीला के अध्याय में, अब ये थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा, लीला के अध्याय में सहजात प्रवृत्ति के आवेश में जब भगवान सिर्फ देह सर्वस्व भाव से खेलते हैं, तब वह हैं पशु या जंतु एवं प्राणी मात्र है उनका परिचय। भगवान का जिक्र आ रहा है, कह रहे हैं जब भगवान सिर्फ देह सर्वस्व भाव से खेलते हैं। खेलते वक्त हम लोगों की और जानवरों की स्थिति अगर देखी जाए तो हम लोगों की देहात्म बुद्धि बहुत पक्की है। हम अपने देह बोध को छोड़ नहीं पाते हैं, हमेशा किसी न किसी कारणवश इस देह में आबद्ध हैं, फंस गए हैं इस देह में। तो ये जब भगवान सिर्फ देह सर्वस्व भाव से खेलते हैं, तब वह हैं पशु या जंतु एवं प्राणी मात्र है उनका परिचय। पशु की स्थिति में तो देह ही सब कुछ है, और मनुष्य की स्थिति में देह बहुत कुछ है, शायद सब कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे देहात्म बोध जब बढ़ता है आगे मनुष्य देहात्म बोध से, तो वो प्राण, प्राण से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से बोधि, बोध में जाके वो अपने अपन बोध में स्थित हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि पहली स्थिति में ये है, दूसरी स्थिति में कह रहे हैं वह जब मानस कल्पना के माध्यम से अपने को व्यक्त करके विषयों पर निर्भरशील होकर विषयों की प्राप्ति और उसके भोग में लिप्त रहकर अपने को ही ढूंढता है या जानना चाहता है, तब वह है मनुष्य। हम खुद ही को ढूंढ रहे हैं। राम के नाम से, कृष्ण के नाम से, अल्लाह के नाम से, किसी भी नाम से हम भजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ताप कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ढूंढ खुद ही को रहे हैं। फिर से एक बार इस पे गौर करते हैं। वह जब, यानी भगवान जब मानस कल्पना के माध्यम से अपने को व्यक्त करके विषयों पर निर्भरशील होकर, अर्थात विषयों की प्राप्ति और उसके भोग में लिप्त रहकर अपने को ही ढूंढते हैं या जानना चाहते हैं, तब वह है मनुष्य। आगे, फिर जब भाव प्रधान कर्म के माध्यम से अपने स्वरूप को खोजते हैं, तब वह देवता हैं। एवं जब शुद्ध बोध के माध्यम से खुद को खोजते हैं, तब वह ही हैं ईश्वर स्वयं, अर्थात अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं। तब और खोजने की बात नहीं रहती है। ईश्वर तब अपने को अखंड स्वरूप में देखते हैं या जानते हैं। इस बोध में वह ही ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा है। जब अपने को जान गए, अपन बोध में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए, तब वही हैं परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, जो भी कह लीजिए। वहां जाके सारा खेल पूर्ण हो जाता है, आने जाने का सफर कंप्लीट हो जाता है। ये जो डेबिट क्रेडिट का खाता लेके मनुष्य शरीर धारण करता है, शरीर को छोड़ देता है, ये सारा कार्य उस वक्त कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद स्व इच्छा से शरीर लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, ये एक दूसरा चैप्टर है। लेकिन इस वक्त ये देखना है कि हमारी मुक्ति शांति है जब हम अपन बोध में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आगे देखते हैं जी, स्वभाव के कार्यों पर ध्यान देकर चलना ही धर्म है। अब ये जो स्वभाव के कार्यों पर ध्यान देकर चलना ही धर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं। स्वबोध आत्मा में कर्म किया नहीं जाता, कर्म होता है, परंतु
ज्ञानी अहंकार वश सोचता है कि मैं कर्म करता हूं। स्वबोध आत्मा में स्वतःस्फूर्त भाव से कर्म होता है। स्वभाव में कर्म किया जाता है, वहां कर्म होता नहीं। स्वभाव की अवस्था में अहंकार का इस्तेमाल होकर कर्म किया जाता है। स्वबोध की अवस्था में स्वतःस्फूर्त तरीके से, क्योंकि स्वबोध स्वयं पूर्ण है, स्वतःस्फूर्त है उसकी धारा, उस धारा के अंतर्गत कर्म उसमें होता है, कर्म किया नहीं जाता है वहां पे। स्वबोध में स्वानुभूति, स्वभाव में अनुभूति, मन में अनुमिति। अनुमिति का अर्थ हो गया अनुमान। मन जो है अनुमान करके चलता है, अंदाजा लगा के चलता है। डेफिनेट चीज बहुत कम रहती है मन के पास। बुद्धि के पास फिर भी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन मन के पास बहुत कम रहती है, इसलिए वो ज्यादातर अनुमान करता है, इमेजिन करता है। तो मन में अनुमिति, प्रमाण प्रमिति नापता रहता है। इंद्रिय में प्रतीति, यानी प्रतीत होने की जो क्रिया है वो इंद्रियों में चलती है। जो दिखता है, प्रतीत होता है, वो इंद्रियों के माध्यम से होता है। इसलिए इंद्रियों में प्रतीति, विषया शक्ति। अति इंद्र में विषय विरक्ति। एक सिरे से पढ़ें। स्वबोध में स्वानुभूति, स्वभाव में अनुभूति, मन में अनुमिति, प्रमाण प्रमिति, इंद्रिय में प्रतीति, विषया शक्ति, अति इंद्रिय में विषय विरक्ति। यह है स्वबोध स्वभाव, यानी स्वभाव से स्वबोध। ये जो जाने की प्रक्रिया है, इसका जो खेल है वो ये है। अब सुख दुख के एंगल से देखें। सुख दुख है मनोधर्म जो स्वभाव में है, लेकिन स्वबोध में है आत्यंतिक सुख, निरविच्छिन्न सुख। निरविच्छिन्न, जो कभी अविच्छिन्न नहीं होता है, जिसमें कभी छेदन नहीं होता है, जो कभी अलग नहीं होता है। सुख दुख है मनोधर्म जो स्वभाव में है, लेकिन स्वबोध में है आत्यंतिक सुख, निरविच्छिन्न सुख। स्वबोध आत्मा पक्का मैं है, नित्य अद्वैत, सुख स्वरूप। उसे सुख चाहिए नहीं, वो सुख पाता नहीं है, वो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आनंद उसे ढूंढना नहीं पड़ता, लेना नहीं पड़ता, वो खुद ही आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है, मुक्ति स्वरूप है, एवं अमृत स्वरूप है। यही हमारा स्वबोध है। अब स्वबोध और स्वभाव की व्याख्या के बाद प्रज्ञान पुरुष क्या कहते हैं, इस पे जरा गौर करते हैं। स्वभाव के कार्यों पर ध्यान देकर चलना ही धर्म है। अब ये जो धर्म है और अधर्म है, ये क्या है, इसके बारे में हम अगली कड़ी में प्रज्ञान पुरुष की वाणी अनुसार बढ़ेंगे। हमारा समय समाप्त होता चल रहा है, लेकिन इस पे जरा ध्यान करेंगे कि धर्म का डेफिनेशन प्रज्ञान पुरुष क्या देते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। ये एक नया एंगल है, जिस एंगल से प्रज्ञान पुरुष श्री श्री बाबा ठाकुर के अंदर ये सत्य उद्गित हुआ है। धर्म का सत्य, अधर्म का सत्य, ये क्या है, ये हम अगली कड़ी में देखेंगे। तो आइए केदार नारायण बोडास जी से सुनते हैं एक उद्गत भजन। राग यमन में सदगुरु श्री श्री बाबा ठाकुर का उद्गित भजन हम सुनने जाएंगे। इस भजन के बोल है, चलो मन स्वबोध सागर में, क्यों घूम फिर कर आए नाम रूप के विकार में, चलो मन स्वबोध सागर में। चलो मन स्वबोध सागर में, चलो मन स्वबोध सागर में, चलो मन स्वबोध सागर में, क्यों घूम फिर कर आए नाम रूप के विकार में, क्यों घूम फिर कर आए नाम रूप के विकार में, चलो मन स्वबोध सागर में, चलो मन स्वबोध सागर में। विराजे वहाँ स्वरूप सत्ता, अक्षर ईश्वर ब्रह्म आत्मा,
सच्चिदानंद घन अखंड भूमा निष्कल निर्मल आनंदमय कोश के परे निष्कल निर्मल आनंदमय कोश के परे चलो मन स्वबोध सागरे चलो मन स्वबोध सागरे अंतर में बाहर में स्वभाव के विस्तार में अंतर में बाहर में स्वभाव के विस्तार में स्वबोध अपन है निर्विकार में स्वबोध अपन है निर्विकार में चलो मन स्वबोध सागर 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 में स्वभाव के विस्तार में भव संसार में साक्षी दृष्टा वह देखे अपन को केवल साक्षी दृष्टा केवल देखे अपन को रे समबोध के उपादान में बना स्वरूप अपन हृदय गभीर में स्वबोध के विहार में चलो मन स्वबोध स्वबोध चलो मन स्वबोध सागर में चलो मन स्वबोध सागर में अंतर में बाहर में स्वभाव के विस्तार में अंतर में बाहर में स्वभाव के विस्तार में स्वबोध अपन है निर्विकार में स्वबोध अपन है निर्विकार में चलो मन स्वबोध सागर 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 में स्वभाव के विस्तार में भव संसार में साक्षी दृष्टा वह देखे अपन को केवल साक्षी दृष्टा केवल देखे अपन को रे समबोध के उपादान में बना स्वरूप अपन हृदय गभीर में स्वबोध के विहार में चलो मन स्वबोध स्वबोध चलो मन स्वबोध सागर में चलो मन स्वबोध सागर में चलो चलो मन चलो 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 मन स्वबोध सागर में 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 क्यों घूम फिर कर आए नाम रूप के विकार में चलो मन स्वबोध सागर में चलो मन स्वबोध सागर में